आधुनिक जीवन में योग की भूमिका। डॉक्टर श्याम सिंह, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय नेरुआ, शिमला, हिमाचल प्रदेश। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग विश्व में मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। योग का प्रमुख केंद्र भारत होने के कारण हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। आज जब समूचे विश्व ने योग की सामर्थ्य और उपयोगिता को पहचाना है और उसे अपनाया है, तो एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम भी योग के सच्चे अर्थ को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और उसका जनमानस में प्रचार करें, जिससे दूसरे लोग भी जानकर उसका अपने जीवन में लाभ उठा सके। यदि हम हमारी आधुनिक जीवन शैली की चर्चा करें तो आज का मानव भय, चिंता, दुख एवं विभिन्न मानसिक विकारों से घिरा हुआ है। भय और चिंता आज के रोग के आक्रमण के कारण है, जो मनुष्य को रोगग्रस्त बना देते हैं। क्योंकि भय तथा चिंता करने से उनकी सहन शक्ति तथा रोग निरोधक शक्ति दुर्बल हो जाती है। इन सब की अचूक दवा योग को माना गया है। योग का अर्थ है चित्त एवं मन की वृत्तियों का निरोध करना। योग का आरंभ सबसे पहले कब हुआ, यह कहना कठिन है। योग का उल्लेख भगवद गीता में भी पाया जाता है। पहले योग की शिक्षा केवल मौखिक रूप से दी जाती थी। योग को लिखित रूप में संग्रहित करने का काम सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने किया, जो आज पतंजलि योग सूत्र नामक पुस्तक के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि पतंजलि ने योग का 8 अंगों में वर्गीकरण किया और उसे नाम दिया अष्टांग योग। प्रथम यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। द्वितीय नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तृतीय आसन। चतुर्थ प्राणायाम। पंचम प्रत्याहार। षष्ठम धारणा। सप्तम ध्यान और अष्टम समाधि। अध्यात्म के अतिरिक्त योग का शारीरिक और मानसिक लाभ भी होता है। योग एक संपूर्ण व्यायाम है। जिस प्रकार हम लोग व्यायामशाला में जाकर कसरत कर अपने संपूर्ण शरीर का व्यायाम करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम योग, आसन और प्राणायाम कर सावधानी से प्रकृति के समीप रहकर अपने सारे शरीर को सबल, शक्तिशाली बना सकते हैं। आज अधिकतर लोगों के लिए योग केवल एक व्यायाम का प्रकार मात्र है। योग को केवल शारीरिक स्वास्थ्य इसका माध्यम समझा जा रहा है। वास्तव में योग शब्द का अर्थ है 2 या 2 से अधिक चीजों का मिलन। आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। योग शरीर, मन तथा भावनाओं को संतुलित करने की कला है। इस प्रक्रिया में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और षटकर्म जैसे पक्षों का प्रतिदिन अभ्यास करना आवश्यक है। हम यह भी प्रमाणित हो चुका है कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। वर्तमान दौड़ धूप की आपाधापी में चिंता, तनाव और मनोरोग को दूर करने का सबसे अच्छा और आसान उपाय योग है। इससे केवल शरीर की स्वस्थ ही नहीं होता, बल्कि तनाव संबंधी हार्मोन में भी कमी आती है। योग और प्राणायाम करने से हमारी श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। कपालभाति, नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी जैसे भिन्न प्राणायाम की क्रियाएं करने से शरीर में प्राण वायु की मात्रा बढ़ती है, जिससे स्नायु और सभी अवयव स्वस्थ रहते हैं। संतुलित स्वस्थ श्वसन क्रिया करने से अस्थमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप
और कर्क रोग जैसे रोग में मदद मिलती है। आज के भागदौड़ के युग में सभी व्यक्ति किसी न किसी मानसिक तनाव या चिंता से पीड़ित हैं। चिंता, भय, शोक, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि मानसिक विकार हमारे शरीर पर भी विपरीत परिणाम करते हैं। नियमित योग करने से हम अपने चंचल मन पर भी नियंत्रण कर सकते हैं तथा मानसिक विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। संतुलित स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है और इसके लिए एकाग्रता और संयम बढ़ाने वाला अष्टांग योग आवश्यक है। योगासन करने से शरीर सबल तो बनता है, साथ ही शरीर का लचीलापन भी बढ़ जाता है। लचीलापन बढ़ने से आपकी दैनंदिन गतिविधि सरल हो जाती है और बुढ़ापा भी दूर हो रहती है। आज विश्व में मोटापा की समस्या महामारी की तरह फैल रही है। मोटापा की समस्या आगे जाकर मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर रोगों को जन्म देती है। मोटापा से पीड़ित व्यक्ति हजारों रुपए खर्च करके भी अपने बढ़े हुए वजन को कम नहीं कर पा रहे हैं। कपालभाति, प्राणायाम और पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, सर्वांगासन जैसे विविध योगासन कर हम सरलता से अपने बढ़े हुए वजन को कम कर सकते हैं। शरीर की रोग निरोधक शक्ति हमें हमारे आसपास के रोग कारक विषाणुओं से लड़कर बीमार होने से बचाती है। अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि नियमित योग का अभ्यास करने से हमारी रोग निरोधक शक्ति बढ़ सकती है और बार बार बीमार होने के कष्ट और उपचार कराने के पैसों के खर्चे से छुटकारा भी मिलता है, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ एवं सुंदर दिखने लगता है तथा आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। नियमित योग का अभ्यास करने से हमें कई रोगों से मुक्ति मिल सकती है। स्वस्थ व्यक्ति अगर संतुलित आहार लेता है और नियमित योग करता है तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मनोविकार, हृदय रोग आदि से हमेशा दूर रह सकता है। रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर नियमित योग करता है तो उसके रोग की तीव्रता भी कम होती है और उस रोग से होने वाले दुष्परिणाम से भी छुटकारा मिल सकता है। योग करने से पहले रोगी को अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और योग विशेषज्ञ से योग करने की सही विधि सीख लेनी चाहिए। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय योग के लिए निकालकर नियमित योग अभ्यास करें। योग भविष्य का धर्म और विज्ञान है। भविष्य में योग का महत्व बढ़ेगा। यौगिक क्रियाओं से वह सब कुछ बदला जा सकता है जो हमें प्रकृति ने दिया है और सब कुछ पाया जा सकता है जो हमें प्रकृति ने नहीं दिया है। योग अभ्यास से आज के मानव की आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास की उन्नति संभव है। योग से ही अच्छे संस्कार, विचार एवं मानव जीवन के व्यवहार को बदला जा सकता है। आज का मानव अपने जीवन की श्रेष्ठता के चरम पर अब योग के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। इसलिए योग के मूल मंत्र एवं महत्व को समझना होगा और उसे अपने जीवन में अपनाना होगा।